सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। ये नवरात्रि के 9 दिन कीजिए महादेव और माता पार्वती का श्रृंगार, प्राप्त होगी आपको संतान। यदि गर्भवती नहीं है तो गर्भ ठहरेगा और आपको प्राप्त भी होगी संतान। उपाय आपको किस प्रकार से करना है, लगातार 9 दिन करना है। यदि आप चाहते हैं 9 दिन से ज़्यादा तो 9 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उपाय किस प्रकार करना है, पहले तो आपको एक पात्र में पीला चंदन और लाल चंदन दोनों ले लेना है। उन दोनों को पानी डाल के घोल लीजिए अच्छे से। एक बेलपत्र लेना है, घर पे ही इस बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, इस पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। इस वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, पूरी पत्ती पर अच्छे से पूरी पत्ती पर पीला चंदन लगा दीजिए। और ये जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। तो ये दोनों पत्तियों पर आप लाल चंदन लगा दीजिए अच्छी से। और जो आपके पास में पात्र है जिसमें आपने लाल चंदन रख रखा है, उस पात्र को शिव मंदिर में लेके जाइए। साथ में आपको लेके जाना है एक कलश जल। यदि एक अतिरिक्त जल लेके जा सकते हैं, क्योंकि 3 कलश जल की आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। आपको 3 कलश जल समर्पित करना होगा, तो घर से ही 3 कलश जल लेके जा सकते हैं। किसी पात्र में लेके चल जाइए, मंदिर के अंदर आप पात्र में जल डाल लेना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मंदिर के अंदर यदि नल लगा हुआ है, जल की व्यवस्था है, तो पहले उस नल का और जल की जो व्यवस्था है उसका किराया शिव मंदिर में डाल दीजिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, जितना आपका मन हो उस दान पात्र में डाल के पहले किराया भर दीजिए। उसके बाद में आप उपाय कर लीजिए। उसके बाद में आप मंदिर से जल ले लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बेलपत्र पे इस प्रकार से चंदन लगा लेना है। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। अब आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो एक कलश जल समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। जैसे ही जल नीचे गिरे शिवलिंग से, उस जल को अपने हाथ में ले लेना है और उस जल का आचमन करना है। आचमन करना है यानी कि पीना है। नवरात्रि के पहले दिन से आपको ये उपाय करना है। पीने के बाद में, यानी जब आप आचमन कर ले तब आप उसके बाद में आपके हाथ को धो लेना है, क्योंकि हाथ झूठा हो जाता है। तो उसके बाद में हाथ को धो लीजिए। फिर एक कलश जल और समर्पित कर देना है बाबा के शिवलिंग पे। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद में जो लाल चंदन वाला पात्र है, उस लाल चंदन से महादेव का श्रृंगार कीजिए। महादेव का श्रृंगार कीजिए मन में संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। भोलेनाथ के शिवलिंग पे, शिवलिंग के साथ साथ ये माता पार्वती का हस्तकमल, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, और इन सबको अच्छे से लाल चंदन लगा दीजिए। लाल चंदन लगाने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को, जिस पे आपने पीला चंदन लाल चंदन लगा रखा है, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर हृदय से लगाकर कामना करके कि बाबा बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत सारे उपाय कर लिए पर फिर भी मेरी झोली नहीं भर रहे हो आप, कृपा करो मेरे महादेव, कृपा करो माता पार्वती, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए, बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ। और उसके बाद में आपको वो बेलपत्र डंडी आपके विपरीत रखते हुए बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग पे। फिर उसके बाद में जो एक कलश जल और है आपके पास में, वो एक कलश जल भगवान शंकर का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको घर आ जाना है। प्रतिदिन इसी प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। बाबा का श्रृंगार करना है। प्रतिदिन माता पार्वती, भगवान शंकर का स्मरण करके भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। साथ ही साथ में यदि इस समय पे आपका पीरियड या रजस्वला धर्म आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोमवार के दिन आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को पहले से ही ला के रख लिए अपने पास में। जिन माताओं बहनों का पीरियड नहीं आता है या उनको संतान की प्राप्ति नहीं है, पीरियड नहीं आता है, तो वे सोमवार से एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर ला कर रख ले अपने पास में। अपने पति के साथ जाएं, 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को शिवलिंग पे से घुमा लेना है। घुमाने के बाद में वहीं शिव जी को देखते हुए उस जड़ को अपनी कमर में लाल कपड़े में, लाल धागे में बांध लेना है। बाबा के सम्मुख में पति और पत्नी अपना दोनों नाम बोलिए और बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है।
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए। 5 मिनट बाद वो पीपल के पत्ते को उठा लीजिए। गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालिए घर पे लाकर, और फिर प्रतिदिन उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालकर पति और पत्नी सोते समय तुमरुका जी या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इस प्रकार से आपको तुमरुका जी और तुमरुकेश्वर महादेव का ये उपाय करना है। पीपल का पत्ता समर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। ये नवरात्रि आपको संतान की प्राप्ति हो, यही कामना है महादेव से। बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर